अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद अबू बकर फ्रॉम नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल हमेशा आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके हाज़िर होता है। आपको ये भी मालूम होगा कि हमने नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल पे आपके लिए टेंसेस की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो उसी सीरीज़ को आगे लेके चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरे टेंसेस की तरह सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिफिकेशन पे बात कर लेते हैं कि इसके उर्दू फ़िक्रात के आखिर में अलिफ, छोटी ये और बड़ी ये वगैरह आते हैं। इसकी एक दूसरी निशानी ये है कि इसके उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में ता था, ती थी और ते थे वगैरह आते हैं। इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब होगी वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी, लेकिन याद रखिएगा कि इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होगा। पॉजिटिव सेंटेंसेस में एज अ हेल्पिंग वर्ब ये यूज़ नहीं होगा। अगर हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर पे बात करें तो सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम दूसरे टेंसेस की तरह फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। और दूसरे टेंसेस की तरह इसमें भी पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। अब हम वन बाय वन देख लेते हैं कि हाउ टू मेक पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस एंड हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस में डिड को एज अ हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए पॉजिटिव सेंटेंसेस का इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। इन शॉर्ट, पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सामने एग्जांपल्स है, आप भी देख सकते हैं। उसने झूठ बोला, ही टोल्ड अ लाई। तुमने अपना वक्त ज़ाया किया, यू वेस्टेड योर टाइम। आप देख सकते हैं कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम इन सेंटेंसेस में यूज़ कर रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सेम स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन डिड के बाद नॉट लगाएंगे और डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड पे ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, हमने अली को गाली नहीं दी, वी डिड नॉट अब्यूज़ अली। उसने मेरी बेइज्जती नहीं की, ही डिड नॉट इंसल्ट मी। आप इन दोनों एग्जांपल में देख सकते हैं, डिड के बाद हमने नॉट यूज़ किया और नॉट के फौरी बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें अगर, तो सवालिया फ़िक्रों की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि डिड को हम सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे और बाकी आपका स्ट्रक्चर सेम एज इट ही रहेगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप एग्जांपल में देख सकते हैं, क्या तुमने फ़कीर की मदद की, डिड यू हेल्प द बेगर। तुमने फूल क्यों तोड़े, वाई डिड यू प्लग फ्लावर्स। क्या कल बारिश हुई, डिड इट रेन यस्टरडे। कीप इन योर माइंड, एक बात जहन में रखिएगा कि जब भी आप किसी भी टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने जा रहे होते हैं तो उसके एंड पे आप साइन ऑफ इंटरोगेशन
सवालिया निशान ज़रूर लगाएंगे, अदरवाइज़ योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग। आज का हमारा लेसन यहाँ तक ही था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा।